मतलब होता है जो आपकी बॉडी को चाहिए वही चाहिए ना। यूएस के नाम पे तुम भी खा लोगे। और ये भी सिर्फ एक सोच है कि भाई यूएस सप्लीमेंट ही बढ़िया है, इंडियन प्रोडक्ट्स का क्या बोलते हैं रिजल्ट नहीं है। तो इतने बेवकूफ मत बनो। इंडिया में भी भैया बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रेनर्स हैं। स्टीरॉयड वाली बंदे इतना वेट उतना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाते अपना जितना हमारा है। तो फिटनेस दिखावा नहीं है कि वो बॉडी दिख रही है तो फिट है। हाँ। भैया मेरा कंपटीशन कराओ। इंडिया में भी भैया बहुत दम है, इंडिया भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो सारे प्रोडक्ट्स हमने खाए हैं, हमको पता है इंडियन ब्रांड भी कौन सा बेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें न्यूज़ मिली है कि यूपी पुलिस ने, मुजफ्फरनगर पुलिस ने, यूपी पुलिस ने कई करोड़ का नकली सप्लीमेंट्स का माल पकड़ा है और सारे के सारे ब्रांड्स फॉरेन ब्रांड्स हैं। तो हमने भी अपना 2-3 साल जिम चलाया है 650 मेंबर्स का, और हमको मेंबर्स की और आप लोगों की सबकी मतलब जो आप सोचते हैं कि आपको 1000 रुपए सस्ता मिल जाएगा, 1500 रुपए सस्ता नहीं, मिल और जाएगा। ये भी कि यूएस ब्रांड सबसे बढ़िया है। एक एक ब्रांड का नकली है और वो उसकी भी लाखों कॉपीज पकड़ी हैं यूपी पुलिस ने, सिर्फ एक स्टेट में, सिर्फ यूपी पुलिस में। तो आप ये सोच लो ये कितने करोड़ों का धंधा है। तो मतलब और एक बहुत बड़ा यूएस ब्रांड्स के नाम पे अब पागल बने जा रहे हैं, जबकि इंडिया में भी बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स आ गए हैं जो हम खुद यूज करते हैं। पूरी हमारी फिटनेस लाइफस्टाइल आप हमारी वीडियोस में देखते ही रहते हैं। और हम यूं अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करते कि भी हाँ ये यूएस का ब्रांड है तो यही असली होगा, या फिर ये बाहर से मतलब बाहर का ब्रांड है तो यही असली होगा। भी एक ब्रांड की कॉपी उन्होंने बना रखी है और आप पैसे दे के सोचे जा रहे हैं कि हमने सप्लीमेंट ले लिए और हमारी बॉडी बनेगी ये और आप सोचते हैं कि बढ़िया हमें सप्लीमेंट मिल गए, डिस्काउंटेड मिल गए, नकली माल खाकर आप अपनी बॉडी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भाई एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एक डाइटिशियन की आपको कीमत का अंदाजा होना चाहिए कि भाई जैसे हम मतलब मेरी बात करो तो मैं तो बचपन से ही फिटनेस के अंदर हूँ, और कॉलेज के बाद जब मैं 22-23 साल का था तब से मैंने सप्लीमेंट खाने स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी कम से कम 10-12 साल हो गए मेरे को सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन लेते हुए। और नेक्स्ट कि मेरे को भाई मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मेरे को पता है कि भाई कौन सी सप्लीमेंट्स चाहिए और किस सप्लीमेंट में क्या क्या होना इम्पोर्टेंट है, किसमें क्या इंग्रेडिएंट्स वे प्रोटीन भी अगर आपको लेना है तो आइसोलेट लेना है, या फिर वो कौन सी टेक्निक से बना हुआ है, माइक्रो फिल्टर्ड है, अल्ट्रा फिल्टर्ड है, या कौन सा आपको ब्रांड लेना है जिसपे आप आंखें बंद करके विश्वास कर सके। तो ब्रांड खरीदने से पहले या सप्लीमेंट्स में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि क्या फायदेमंद है क्या फायदेमंद नहीं है। और भाई तुम असली चीज खा भी रहे हो या नहीं खा रहे। नकली पे पैसे लगाए जा रहे हैं। आप सप्लीमेंट शॉप वाले के लिए, जिसने सप्लीमेंट शॉप खोली हुई है, ही इज नॉट अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। वो सिर्फ आपके सप्लीमेंट का एक धंधा कर रहा है, मतलब एक उसकी दुकान है, उसको नहीं पता कि सप्लीमेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कई तो मैंने लाले देखे हैं जो भी जिम भी नहीं जाते। आप उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं कि भी कौन सा ब्रांड लोगे। भाई वो तो टोटली बिजनेसमैन है, उनको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, उनको और कुछ नहीं चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो भाई आपको नकली माल रेफर करेंगे, नकली माल आप लो, उसमें सबसे ज्यादा उनको फायदा मिलने वाला है। उनको फायदा होगा और आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हमने भी अपने कई क्लाइंट्स देखे हैं जो जिम में आते थे और बताते थे कि सर ये प्रोटीन का डब्बा नकली आ गया, या फिर इसमें आटा है, या फिर इसमें प्रॉपर प्रोटीन की क्वांटिटी भी नहीं है। तो उनको हमने हमेशा बताया कि आप ये नकली ले रहे हैं सामान। फिर हमें तो देखते ही पता चल जाता है कि ये प्रोटीन नकली है। देखते ही मतलब अब मेरे को 10-12 साल हो गए तो डब्बा खोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, देखते ही पता लग जाएगा नकली माल है। और अगर मैं कोई ब्रांडेड चीज लाता भी हूँ जो बाहर की कंट्री की है, इंडिया की नहीं है, वो स्पेशली अगर मैं दुबई गया तो लाऊंगा मैं, या फिर कोई मेरा फ्रेंड यूएस से आ रहा है उससे मैं मंगा लेता हूँ। इवन मैं अपने रीबॉक के क्रॉसफिट शूज भी यूएस से लेके आता हूँ अगर मंगा नहीं है तो मेरे को। नहीं तो भैया इंडिया में इंडियन ब्रांड का फेक नहीं है। और इंडिया में अब सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो आपको हर तरीके के सप्लीमेंट्स देते हैं, पिछले और जो बिल्कुल जेन्युइन है। पिछले 5-6 सालों से मैं इंडियन ब्रांड्स ही ले रहा हूँ, इंडियन ब्रांड्स ही ले रहा हूँ। उसमें चलो ठीक है भाई आपको इतने फ्लेवर
नहीं मिल पाते, फ्लेवर उनके टेस्ट नहीं है, तो भैया तुम टेस्ट पे चले जाओ या फिर असली चीज़ ले लो। और जैसे सुमित इतने सालों से ले रहा है, इसकी बॉडी देखकर तो पता ही नहीं चलता। लोग तो बोलते हैं कि बस स्टेरॉइड्स लगाए हैं या फिर क्या क्या कराए हैं बट मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अभी हाँ। कट्स दिख रहे हैं मेरे वीडियोस में जो भी है, बट बिल्कुल नेचुरल बॉडी है मेरी। और स्टीरॉइड्स तो आज तक मैंने लगाए नहीं, और बिल्कुल कपड़ों में देख लोगे तो पता भी नहीं लगेगा मेरी की बॉडी भी है। और स्टेरॉइड्स के बारे में तो हमें नॉलेज भी नहीं है। अगर आप हाँ, हमारे तो क्लाइंट से हमें जानते हैं तो आपको पता है कि स्टेरॉइड्स के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं है। हमको कुछ पता भी नहीं, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, गाइडेंस देते। लेकिन भाई सप्लीमेंट में तो हमारा खुद का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, एक एक ब्रांड का नॉलेज नहीं। और हमने सारे सप्लीमेंट्स खरीद कर अपने पे भी सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, किसी क्लाइंट को रेफर करने से पहले। फिर हम देखते हैं उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और एक तरीके के हम सारे देखते हैं अलग अलग इंडियन ब्रांड्स में भी कई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका वो रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब ठीक है, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल जाएंगे, या फिर आप कई लोग तो मास गेनर लेते हैं। तो भाई अपने पैसे बचाओ, एक बढ़िया सा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट ढूंढो, डाइटिशियन ढूंढो जो आपको गाइड कर पाएगा, और ऐसा बंदा जरूरी है जो भैया खुद ले रहा हो। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ओमेगा 3 का। जो भी आप जिम जाते हो आपको कई बार सुनने को मिल जाता है ओमेगा 3 ले लो। लोग कोई भी ओमेगा 3 उठाकर खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि उसके अंदर किसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आप कितना वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कितनी डोसेज की ओमेगा 3 चाहिए, इसकी तक की नॉलेज नहीं है, जो बेसिक सप्लीमेंट है। तो आगे तो आप अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हो बिना किसी जानकारी के या खाली शॉप वाले की रिकमेंडेशन से, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा रिस्क में डाल रहे हो। शॉप वाले के लिए क्लियर दिस इज अ बिजनेस, वो जहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा होगा वो चीज आपको रेफर करेगा, और आप समझते रहो कि हाँ भाई उसको सप्लीमेंट्स की नॉलेज है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है और सर्टिफाइड है। भैया उसको सिर्फ अपना माल बेचना है। कई हमने मतलब दुकान वाले ऐसे भी देखे हैं जो अपने सप्लीमेंट्स के साथ फ्री की डाइट भी देते हैं, फ्री की डाइट देते हैं, फ्री सिपर देते हैं, फ्री वाउचर्स देते हैं। देख तो लो सर्टिफाइड है भी या नहीं, तो प्लीज तुम खुश हो जाते हो। आप ये सब ना करें, इससे ना आप इससे अच्छा तो अभी सप्लीमेंट ले ही ना। फेक सप्लीमेंट लेने से अच्छा तो ले ही ना। तो अपनी डाइट से पैसे भी बेकार करते हैं, अपनी बॉडी भी खराब करते हैं, अपनी डाइट भी खराब करते हैं, और इतने वर्कआउट का फायदा भी नहीं होता, नुकसान हो रहा है। नुकसान और गलत डाइट खा रहे हो, पता ही नहीं तुमको वो आटा खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। और जो बच्चे शुरू में स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने आज तक कोई सप्लीमेंट चखा भी नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। उनको तो पता ही नहीं होता। तो अगर ऐसे माँ बाप अगर हमारी वीडियो देख रहे हो या फिर ऐसे बच्चे खुद देख रहे हो, तो भैया हमें कॉल करो, या फिर आपके नोन में कोई सर्टिफाइड हो ना, कोई सर्टिफाइड डाइटिशियन हो, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हो, उसके पास लो। और उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, कई सारे डाइटिशियन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको रेफर कर रहे होंगे चीज, वो उन्होंने कभी खाई ही नहीं होगी, क्योंकि वो खुद कभी जिम में नहीं जाते, वो वाला लाइफस्टाइल भी खुद भी फॉलो नहीं करते। तो उनके थोड़े से रिकमेंडेड, चलो उनके आपको असली मिल जाएंगे, लेकिन वो ज्यादातर चीजें रखते हैं ये एमवे की या न्यूट्रीलाइट, आपने ब्रांड सुना होगा, क्योंकि ऐसे ऑफर हमारे पास भी काफी सारे बहुत ऑफर आते हैं फ्रेंड्स हमारे पास, बट हम लेते नहीं हैं। डाइटिशियंस का, डॉक्टर्स का भैया मार्जिन होता है बहुत ज्यादा, तो वो अपने प्रोडक्ट ही बेच रहे होते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में अगर हम आपको दूसरे प्रोडक्ट बताते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और आप चौंक जाओगे भाई, मतलब जैसे अगर आप हमसे काउंसलिंग करोगे या फिर हमारा एक्सपीरियंस लोगे, जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं वो सारे के सारे इंडियन ब्रांड्स हैं, बहुत सारे पैसे बचेंगे आपके, और ओरिजिनल चीज खाने वाले हो। मतलब हम ऐसे भी इंडियन ब्रांड्स को जानते हैं जिनका प्लांट है वे प्रोटीन का, इंडिया में ही, इंडिया में प्लांट है उनका खुद का वे प्रोटीन का, वो चीज खा रहे हैं भाई हम। तो कम से कम ये तो पता है हमको कि भी हाँ इंडियन चीज है, रियल तो मिल रही है कम से कम। अब यूएस का है भैया, लबाडा, ऑन, ऑप्टिमम और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड, मसल फार्मा, मतलब कोई भी उन्होंने ब्रांड नहीं छोड़ा हुआ, और इंडियन ब्रांड्स की कॉपी कोई बनाने नहीं वाला। तो आप देखना कि उसमें आपके प्रोडक्ट्स भी नहीं है, और अगर अभी आप कोई सप्लीमेंट खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप तो प्लीज आप चेक करना कि आपका जेन्युइन है या नहीं है। हमें नीचे आप मैसेज कीजिए, जेन्युइन नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली अगर आपकी प्रोडक्ट यूएस से नहीं आ रही या फिर आप दुबई से नहीं ला रहे, तो सारे के सारे जितने भी आप सप्लीमेंट्स वालों को जानते हो, या फिर आप अमेजोन से मंगा रहे हो, फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो, हेल्थ कार्ड से मंगा रहे हो, जस्ट उनका लेबल पीछे से देख लेना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना मिलेगा आपको। अब आपको विश्वास है चाइनीज माल पे, भाई मेरे को तो अपने भारत पे विश्वास है, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स पे विश्वास है, और मैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स खा के ही अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ,
और पूरा फैट लॉस हो रहा है, रिचा का भी हो रहा है, रिचा भी Actually, भाई उनके डुप्लीकेट होते ही नहीं है इंडियन ब्रांड्स के ना, डुप्लीकेसी है ही नहीं अभी उनमें, कैसे होंगे? क्योंकि वो इतने रीजनेबल रेट्स पे वैसे ही मिलते हैं और वैसे भी मार्केट में उसके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है आपको, क्योंकि लोग आपको सही जानकारी देते ही नहीं है। तो अगर आपको प्लीज इस सब के बारे में नॉलेज चाहिए तो हमें नीचे कमेंट कीजिए, हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसी सही इन्फॉर्मेशन, आई ओपनर इन्फॉर्मेशन देते रहें। और अब भाई हम इतना 1 महीना हो गया घूमते हुए, दूसरा महीना हमारा चालू है, दूसरे महीने के लिए हम दूसरे रिजॉर्ट में आ गए साउथ गोवा में, और इतने सारे क्लाइंट्स मैं पहले उनको बोलता था कि भाई इतनी बेवकूफ़ी भरी वाली बातें ना करें कि हम तो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे और कैसे रहेंगे, ट्रैवलिंग में तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम फूल जाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। भाई वी आर लिविंग एग्जाम्पल्स। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहले मैं इतना कभी ट्रैवल नहीं किया पहले, लेकिन करता था 7-8 दिन के लिए, जितना लोग नॉर्मल करते हैं। तो जितने मेरे क्लाइंट्स थे वो भी 7-8 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं, तो उसमें ही उनकी लग जाती थी कि भाई हम तो दारू पियेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम मजे नहीं करेंगे। भैया मेरी वीडियोस देख लो, इतने ज़्यादा मजे शायद ही किसी ने किए हों, शायद ही किए हों। इतने हंस खेल रहे हैं हम, और इतना अपना वर्कआउट भी फॉलो कर रहे हैं, सारी जगह घूम के आ रहे हैं। इतने गोवा के बीचेस में या और कहीं बीचेस पे आप नहाए हो, आपने इतनी मस्ती की हो, तो प्लीज़ कमेंट करना। तो वो सारी बेवकूफ़ी वाली बातें छोड़ मतलब दो। वो सारे दिस इज अ excuses लाइफस्टाइल, दिस इज अ प्योर लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल है तो आपको बीमारियां नहीं होने वाली, आपको मुक्ति मिल जाएगी, यू विल बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस। वो जो बहुत ही बड़ी बात है, जो बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज ओनली अ लाइफस्टाइल। और ये बहाने मारना, झूठ बोलना कि हाँ भाई हमने तो चीट किया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये भी एक लाइफस्टाइल है। दिस इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल कि भाई आप ऐसे जी रहे हो झूठ बोल बोल के, या फिर आप और कुछ करना चाहते हो। भाई नेचुरली अगर ये दारू ड्रग्स अगर सोसाइटी में नहीं होते तो इंसान कभी लेने ही नहीं वाला था। आप इनके इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं बहुत ज्यादा, आपको ये बात समझनी जरूरी है। कंपनी के इन्फ्लुएंस में लेते हैं, पीयर ग्रुप और लोगों के तो वैसे भी कर लेते हैं। हम तो जितने भी क्लाइंट से बात करते हैं वो कहते हैं कि ऑफिस मीटिंग होती है तो लेना ही पड़ता है, टेबल पे बैठना ही पड़ता है, फ्रेंड्स के साथ लेना ही पड़ता है। ऐसा क्यों लेना पड़ता है? हमने कौन से बीच में डांस नहीं किया बिना पिए? रिश्तेदार मुंह बनाते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं करता। सबको पता है कि सुमित नहीं खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, तो हमें कोई ऑफर ही नहीं करता। इंडिया के अभी बेस्ट कैसीनो में गए थे हम, बिग डैडी पे, हमारी वीडियो देख लेना। दारू पिया हमने भाई, कुछ भी हाथ भी नहीं लगाते हम, नींबू पानी हमारा दारू, जबकि वो ऑन द हाउस था, बट फिर भी मतलब जब कोई आपको कुछ लेना ही नहीं तो उसके पास आप जाएंगे भी नहीं। तो फिर ये बात आपको समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्सक्यूजेस देना और ये सब कुछ करना ये बहुत आसान है, और ये भी सिर्फ एक सोच है कि भाई यूएस सप्लीमेंट ही बढ़िया है, इंडियन प्रोडक्ट्स का क्या बोलते हैं रिजल्ट नहीं है। वो सोच दी किसने? सप्लीमेंट वालों ने। और अब सप्लीमेंट वालों ने भैया वो सोच ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने रिकमेंड की, ना किसी डॉक्टर ने रिकमेंड की, सिर्फ और सिर्फ जो सप्लीमेंट की दुकान पे बैठा है वो रेफर कर देता है कि भैया इंडियन प्रोडक्ट्स के तो ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो बढ़िया भैया दूध तो दूध रहेगा, क्योंकि उसमें उनको डिस्काउंट मिल रहा है, उनको बेनिफिट है उसके अंदर। यूएस की गाय का दूध हो या फिर इंडियन गाय का दूध हो, उस दूध से ही वे प्रोटीन बनता है। तो इतने बेवकूफ मत बनो। इंडिया में भी भैया बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रेनर्स हैं, जिनको एक एक चीज का पता है, तो उनको फाइंड आउट करो और उनसे आप एडवाइस लो। भाई जो सालों से वो भी सप्लीमेंट खा ही रहे होंगे यार, इतना प्रोटीन पूरा करना आजकल के फूड में पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कितना ही मांस मच्छी कुछ भी खा लो, यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। क्योंकि जो मछली या फिर अगर आप ये क्या बोलते हैं मटन भी, रेड मीट भी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, वो भी डिकेड्स मतलब इतने सालों से आते उनकी क्वालिटी भी कम हो गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए हैं ना सब कुछ, उनकी भी क्वालिटी कम हो गई है। फिर भी ठीक है, फ्रूट सब्जी और इनसे जो आप सोचते हो इनसे प्रोटीन मिल रहा है, उनसे तो बढ़िया प्रोटीन फिर भी इनसे मिल जाएगा, अंडों से, पूरे अंडों से मिल जाएगा। तो ये सप्लीमेंट वालों की बातें छोड़ो, और जो आपके जिम में गुरु बने हुए हैं, जिनको भैया जिनसे आप सप्लीमेंट परचेज करते हो,
जिनको कोई नॉलेज नहीं है प्रोफेशनली। कई तो मैंने ऐसे देखे हैं जो खुद वर्कआउट नहीं करते यार। हाँ, बिल्कुल नहीं करते, खुद वर्कआउट नहीं कर रहे और खुद ये सप्लीमेंट्स नहीं खा रहे। जनरली तो सप्लीमेंट वालों का तो यही हाल है, वो खुद वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ आपको प्रोडक्ट रेफर कर देते हैं, भैया इस लड़के को दिया था, इसका ये रिजल्ट आ गया, तेरा भी आ जाएगा, और नकली डब्बा आपको चेप दिया। और उनसे पूछो तो उनके पास होता है कि हम तो करते नहीं, हमें तो शौक नहीं है, और आप उनसे पूछो तो वो सप्लीमेंट्स भी नहीं खाते, क्योंकि वो उनको पता है शायद कि उनके नकली प्रोडक्ट्स हैं या क्या प्रॉब्लम है उन प्रोडक्ट्स में, तो वो खुद भी ट्राई नहीं करते अपने आप। नॉलेज ही नहीं है तो नॉलेज भी नहीं है वो अपना माल खुद क्यों खाएंगे, वो तो भैया लाला है, वर्कआउट ही नहीं करना उसको, तो उसको खा के क्या करना है। हाँ भैया फ्री की डाइट चेप देगा, मतलब क्या क्या मिल जाएगा भाई। जो कोई सालों से कोई चीज फॉलो कर रहा है उससे तो आप इंफॉर्मेशन लो, जो सर्टिफाइड है उससे तो इंफॉर्मेशन लो, तुम किसी की बातों में आके ले लेते हो यार। तो फ्रेंड्स, हमारे डाइट के और सप्लीमेंटेशन के बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, जो अगर आप देंगे तो इट इज रियली वर्थ ऑफ। राइट इन्फॉर्मेशन हमेशा वर्थ ऑफ होती है। आप स्कूल में एजुकेशन में पैसे लगाते हैं, अपने बिजनेस में लगाते हैं, हर एक चीज में लगाते हैं, तो ऐसे ही अगर आपको राइट नॉलेज ही नहीं होगी, आप गलत चीज में इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपको रिटर्न्स तो कभी भी नहीं मिलने वाले। तो अगर आपको सही नॉलेज चाहिए, सही जानकारी चाहिए, और चाहते हैं कि आपको सच में रिजल्ट आए और आपको कोई नुकसान भी ना हो साथ के साथ, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं अबाउट डाइट, अबाउट ट्रेनिंग, अबाउट सप्लीमेंटेशन, एंड वी विल बी रेडी टू हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट्स। और भैया अब तो हमने गोवा के भी बहुत सारे जिम देख लिए, स्टीरॉयड भी इंडिया का कल्चर बनता जा रहा है। और मतलब मैंने तो खुद का जिम चलाया है, खुद के में मतलब मेरे पास ट्रेनर्स भी आते थे, बाहर से ट्रेनर्स आते थे। मैंने कभी स्टीरॉयड वाले ट्रेनर अपने जिम में मैंने पर्सनली अलाउ ही नहीं की। तो मेरे को पता है कि स्टीरॉयड की एक साइकिल में एक ट्रेनर कितने हजार रुपए आपसे कमा रहे हैं। पर्सनल ट्रेनिंग तो बहुत ही कम है यार। जो आप जिससे साइकिल खरीद रहे हो, जो आपको अपनी साइकिल के लिए रेफर कर रहा है, आपकी बॉडी बनाने के लिए नहीं कर रहा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या फिर आपको एक बढ़िया फिटनेस ह्यूमन बनाने के लिए नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। उसको अपना वो मार्जिन दिख रहा है कि भाई एक साइकिल में मेरे को इतने मार्जिन, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज अ बिजनेस फॉर हिम। तो अगर आपको ऐसा बाई चांस कोई ट्रेनर मिल रहा है, दिख रहा है कि जो आपको भाई साइकिल, उसने एक बार अपने मुंह से भी बोल दिया भाई आप ये साइकिल ले लो या फिर ये स्टीरॉयड लगा लो या माल लगा लो, भाई वहां से हट जाओ। वो आप उसको बिजनेस दे रहे हो, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला उसमें। और आपके ना फ्रेंड्स जैसे हमने तो जितने भी स्टेरॉइड्स, ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है कि स्टेरॉइड लगा लिया, अपनी भी आपने बॉडी बना ली, स्टेज पे चढ़ गए या फिर XYZ कुछ भी कर लिया। दैट इज नॉट अ फिटनेस लाइफस्टाइल। वो फिटनेस लाइफस्टाइल नहीं है भाई। मेरे जैसे कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो ट्रेनर्स हैं, मैं खुद भी हूँ, उनसे ज़्यादा अब रिचा भी बैठी हुई है साथ में। स्टीरॉयड वाली बंदे इतना वेट, उतना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाते अपना जितना हमारा है। मैं वही बोल रही थी, वो लोग इतना कम वेट उठाते हैं, इतना लाइट वर्कआउट करते हैं कि उनको देख के ही लगता है कि यार ये डंबल तो कोई भी नहीं वर्कआउट करता है इनसे। तो फिटनेस दिखावा नहीं है कि वो बॉडी दिख रही है तो फिट है। हाँ। भैया मेरा कंपटीशन कराओ, चाहे क्रॉसफिट का हो, चाहे वेट उठाने का हो, चाहे भागने का हो, स्विमिंग का हो, कुछ भी, मतलब कहीं पे भी आप फ्लेक्सिबिलिटी का करा दो, कोई भी कंपटीशन रख दो और उनको रख दो। फिर आप अपने 5 कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, उसमें नाप लो कि कौन फर्स्ट आएगा। हाँ। एक्चुअली उनकी बॉडी बस ऐसे फूल जाती है। हाँ, कौन फिट है। 5 कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के। जिसको पूछने हो भैया कमेंट करो, आगे हम फिर ऐसी वीडियोस बनाएंगे। हाँ, अगर आपको इस बारे में 5 कंपोनेंट्स पे आप काम कर रहे हो, आपकी बॉडी उन 5 कंपोनेंट्स पे बढ़िया रह रही है तो आप फिट हो। नहीं तो दिखने में कोई फिट नहीं हो। सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा आपका आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, वो भी आपकी स्टीरॉयड लगा के उससे आपकी कम होगी और आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। और फ्रेंड्स अगर आप, और वो छोड़ते ही पेट फूल जाते हैं भाई। पूरे साल में ऐसा रहता हूँ। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, कई सारे, बहुत सारे हैं, वो भी मेरे जैसे ही रहते हैं पूरे साल। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं या फिर कौन सा सप्लीमेंट खाएं। सप्लीमेंट्स भी हमारे फिक्स्ड हैं। और स्टेरॉइड्स का तो बहुत नुकसान है। हमने तो कई लोगों को स्टेरॉइड्स भी नकली भी आ रहे हैं, असली भी आ रहे हैं। वो भी मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं, बट मेरे को ये पता है भाई बहुत ज्यादा मार्जिन है, एंड उन ट्रेनर्स के लिए दिस इज अ बिजनेस।
नहीं, हमारे कई क्लाइंट्स हैं जो आते हैं बाद में कि हमारे स्टेरॉइड से ये खराब हो गया, कहीं की हाइपरट्रॉफी हो गई, अजीब अजीब जगहों की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। कई लोग बोलते हैं स्टेरॉइड्स लगाकर आ जाते हैं हमारे पास कि मैम हमें डर लगता था रात को सोने में कि हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। हार्ट की इनर वॉल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और भी बहुत सारी जगह की सबकी हाइपरट्रॉफी होती है, फिर ऑपरेट कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। तो ये सब करना ही क्यों है? किसी भी ऑर्गन की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, और जो बाहर दिख रही है ना चीजें, उनकी हाइपरट्रॉफी तो वो तो दिखावटी हो जाती है, बट भी और भी हाइपरट्रॉफी हो बहुत जाती सारे है साइड इफेक्ट्स हैं जो मतलब हम डिस्कस भी नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो पर्सनल चीजें सब क्लाइंट्स की। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब आप छोड़ दें बिल्कुल आज से। भाई अब छोड़ो ना छोड़ो, हमारा काम था आपको सही बताना, सही बताना, और ये बताना इंडिया में भी भैया बहुत दम है। इंडिया भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है, और वो सारे प्रोडक्ट्स हमने खाए हैं, हमको पता है इंडियन ब्रांड भी कौन सा बेस्ट है, विच इज द बेस्ट इंडियन ब्रांड इन टर्म्स ऑफ वे प्रोटीन, क्रिएटिन, या आप कोई भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो वो। नहीं, आप तो बहुत सारे गलत सप्लीमेंट्स ले रहे होगे जिनकी जरूरत ही नहीं होती एक्चुअली आपके लिए, जो सिर्फ बिजनेस है। हाँ, जो वो आपको हेल्थ पता ही प्रमोट नहीं नहीं है। कर रहे। जो आप जाओगे तो आप देखोगे कि सब लोग ले रहे हैं तो आप भी लेना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल BCAA या ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको चाहिए आप बिना जानकारी के आप लेना चालू कर देते हैं। वो आपको चाहिए भी है कि नहीं चाहिए, वो किस लिए लेने हैं, किस लिए नहीं लेने, बस एक दुकान वाले ने बोल दिया लेने चाहिए कि भैया ये सप्लीमेंट्स तो बॉडी बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। भैया उस दुकान वाले की खुद की बॉडी देख लो। हाँ, आपको बहुत ही लिमिटेड सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, और अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो हाँ ठीक है, उसके लिए कोई सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन होती है, वो समझ में आता है, लॉजिक है उसके पीछे। बट बिना जानकारी के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देना, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आज तो भाई मैं समझाता था लोगों को जो मेरे पास आते थे कि भाई इतने पागल मत हो सप्लीमेंट्स के पीछे, नहीं यूएस ब्रांड्स के पीछे। तो आज तो भैया सबका पर्दाफाश हो गया है, और सबको दिख गया है कौन ठीक था कौन गलत था। मैंने कभी यूएस ब्रांड ज़्यादा मैंने रिकमेंड किए ही नहीं, जब तक अगर मेरे को भरोसा नहीं है कि मेरा जो माल आ रहा है वो भैया यूएस से इंपोर्ट हो रहा है, दुबई से इंपोर्ट हो रहा है, या चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, तब तक भैया मैंने आज तक वो चीज़ें मैंने रिकमेंड नहीं की। और मैंने इंडियन प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए, जिसमें भैया कई बार लोगों ने मेरे को आके बोला भी कौन से प्रोडक्ट आपने इंडियन ब्रांड रिकमेंड कर दिया। तो भैया मेरे आप वीडियोस भी देख लो, कितने की डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, स्क्वाट्स कर रहा हूँ, क्लीन एंड जर्क वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल ही पतली स्किन हो गई अब तो। हाँ नहीं, कई लोग आकर बोलते हैं हम और बढ़िया ले सकते इंडियन हैं, ब्रांड हम और बढ़िया ले सकते हैं, हम यूएस का ले सकते हैं, हम कनाडा का ले सकते हैं। मेरे को तो कई क्लाइंट्स आकर बोलते हैं डाइट काउंसलिंग में कि मैम हमें बता दो, मुझे पता ही नहीं उस डब्बे में क्या कुछ नहीं होता। नहीं मतलब और बड़े का क्या मतलब होता है, जो आपकी बॉडी को चाहिए वही चाहिए ना। यूएस के नाम पे तुम भी खा लोगे, और इंडिया में आपको ऑफर्स मिल रहे हैं बढ़िया ब्रांड, बढ़िया प्रोटीन खाने के, एंड यू विल ऑप्ट फॉर यूएस। आए हाय, तो प्लीज आप अपनी आई ओपन कीजिए और आप ये सब आगे से बंद कीजिए, और आपको क्या सही चाहिए क्या नहीं चाहिए इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए या हमें कॉल कीजिए, और हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच में हम आपको देते हैं सारी सही और राइट नॉलेज। तो अपने पैसे प्लीज वेस्ट मत करें, बाकी भी आपको यूएस खानी आप खाओ। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। साइड इफेक्ट से भी अपने आप को प्लीज बचाएं, ये भी हम चाहते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो यही है कि साइड इफेक्ट से भी अपने आप को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब बस मैं ये निकला था कि ट्रैवलिंग में फिटनेस हो सकती है, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर मेरे पास आ रहे हो तो भैया सोच समझ के आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। ओके, बाय बाय।